नमस्ते जी। रामायण में एक वर्णन आता है जब रामचंद्र जी सीता जी को वन में ले जाने के लिए अपने साथ मना कर देते हैं, तब सीता जी उनसे आग्रह करती हैं कि वह उनको किसी भी सूरत में अपने साथ ले जाएं। तब विभिन्न प्रकार से रामचंद्र जी उनको समझाते हैं कि हम वन में तुम्हें क्यों नहीं ले जा सकते। उसी प्रकरण में रामायण में एक श्लोक आता है जिसमें रामचंद्र जी उनको बोलते हैं कि वनों में बहुत कीट पतंगे, मच्छर, छोटे छोटे कीट आदि बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं, और वहाँ की कष्ट मैं नहीं चाहता कि तुम भोगो, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले जाना नहीं चाहता। तो वहाँ पर सीता जी उत्तर देती हैं कि यह सारे कष्ट जो हैं यह अब्रह्मचारियों को होते हैं। जो ब्रह्मचारी धारण किए हुए हैं उनको ये कष्ट नहीं होते। एक प्रकरण और है रामायण का, जब रामचंद्र जी खरदूषण का वध कर रहे थे, उस समय राक्षसों के तीर रामचंद्र जी के शरीर में भेदन नहीं कर पा रहे थे, जबकि रामचंद्र जी जो बाण मारते थे तो वह इतनी तीव्रता से चलाते थे कि राक्षस ये भी नहीं समझ पाते थे कि कब तरकस में रामचंद्र जी का हाथ गया, कब बाण चढ़ा, कब लगा और कब गर्दन उड़ गई। जैसे मोटरसाइकिल का पहिया होता है ना, तो हम उसमें देख नहीं पाते कि कितनी तेज़ी से चल रहा है, वैसे चल रहे थे हाथ। तो इन दो उदाहरणों से साफ है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य धारण किए हुए होते हैं उनकी त्वचा इतनी मजबूत, उनका शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि मच्छर और कुछ अस्त्र भी उनकी त्वचा का भेदन नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत आज के समय में व्यक्ति को बैठे बैठे फफूंद लग रही है, उसमें जो ब्लैक फंगस है ये फफूंद ही है जो व्यक्ति पर लग रही है। यह सीधा सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि व्यक्तियों ने अपने शरीरों को खोखला कर लिया है आज के व्यक्तियों ने, और पूरे तरीके से खान पान, आचार विचार, व्यवहार सारे बदल गए हैं। यही कारण है कि आज व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। यदि इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बचना है तो उसको अपने वैदिक धर्म की ओर लौटना होगा, नियम संयम प्रकृति के पास जाना होगा, और सबसे मुख्य है अपने जीवन में विषयों को त्याग कर ब्रह्मचर्य को धारण करना। ब्रह्मचर्य का धारण करने का मतलब यह नहीं है कि एक ही इंद्रिय को रोक दिया तो ब्रह्मचर्य हो गया, नहीं। ब्रह्मचर्य का धारण करने का अर्थ है बुरे विचारों को रोको, बुरे विचारों को देखना रोको, सुनना रोको, सोचना रोको और करना रोको, और अभक्ष्य पदार्थ, मांस, शराब और गर्म पदार्थ, ज़्यादा गर्म मसाले इत्यादि त्याग दो। शीतल चीज़ें जैसे फल आदि का सेवन करो और सदाचार विचार रखो, तो फंगस के अलावा और भी अनेक प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति बच जाएगा।